छोटों को ढेर सारा प्यार। हेलो, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ जिज्ञासा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार की बात है, आचार्य चाणक्य से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि गुरुजी, जब सब कुछ पहले से ही किस्मत में लिखा है, सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो फिर कोशिश करने से क्या होगा, क्योंकि जो किस्मत में लिखा होगा मिलेगा तो वही। फिर आचार्य चाणक्य ने हंसते हुए उस व्यक्ति को जवाब दिया, क्या पता भाग्य में यही लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए हमारे रास्ते में कई तरह की रुकावटें आती हैं, असफलताएं आती हैं, मन निराश हताश भी होता है, लगता है कि शायद किस्मत में ही लिखा नहीं है हमारा सफल होना। इस बात से डरकर कुछ लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं, तो कुछ लोग उनकी परवाह किए बिना आगे अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। कुछ लोग अपनी किस्मत को ही दोष देते रह जाते हैं, अपने भाग्य को ही कोसते रहते हैं, तो कुछ लोग असफलता को, जो कि महज रास्ते का एक पड़ाव है, उससे सीख लेकर अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। और किसी ने क्या खूब लिखा भी है कि जीवन में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वो दिन हो जिसका हमें सालों से इंतजार था। मंजिल पर पहुंचने से पहले का रास्ता ना थकाने और हिम्मत को तोड़ने वाला होता है। यकीनन ऐसे में कोई भी थक कर बैठ सकता है, लेकिन जो अपने जज्बे को बनाए रखता है ना, वही आगे चलकर किस्मत का धनी भी कहलाता है। चाहे हम जिंदगी में कितनी भी बार असफल हों, चाहे हम कितनी भी बार गिरें, चाहे हम कितनी भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करें, कभी भी हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बस एक ही बात मन में गांठ बांधकर रखना है कि हमें हर हाल में अपने लक्ष्य को पाना है, हर हाल में सफल होना है, हर हाल में अपने सपनों को पूरा करना है, हर हाल में जीतना है और फिर से सकारात्मक होकर जुट जाना है। और सच मानिए, जब हम इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं ना, तब हमें कोई नहीं रोक सकता। तब हम जरूर जीत कर रहते हैं और कहते भी हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है, वास्तव में वही मंजिल तक पहुंचने में सफल भी होता है। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो हो चुकी है हमारे दिन की शुरुआत बिस्तर सही करने के साथ। तो कैसा है हमारा पूरा परिवार? आशा करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है और अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ और एक नई पॉजिटिविटी के साथ। तो पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी लोहरी और आपको लोहरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और एडवांस में हैप्पी संक्रांति भी, क्योंकि आज का व्लॉग तो मेरा लोहरी वाले दिन जा रहा है, लेकिन इससे अगला जो व्लॉग आएगा वो मेरा संक्रांत से अगले दिन आएगा जो व्लॉग आएगा। तो एडवांस में हैप्पी संक्रांति भी, संक्रांत की भी आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छे से मनाइए सब त्यौहार मिलकर। तो बस वैसे ही, और मैं संक्रांत का कोशिश करूंगी कि संक्रांत का ब्लॉग मैं ज़रूर लेके आऊँ कि संक्रांत पे हम लोग क्या करते हैं, कैसे मनाते हैं हम लोग अपने परिवार के साथ, हम भी। तो बस इसी के साथ हो चुके हैं हमारे बिस्तर ठीक। तो और भाई सर्दी तो बहुत ज़्यादा है, आप सबको पता ही होगा। और इधर मेरी एक टेंशन और बढ़ गई है, तो ब्लॉग आने में मेरे साथ आजकल थोड़ा ये भी हो रहा है कि कभी तो जल्दी आ रहा है या फिर कभी लेट आ रहा है, क्योंकि मेरे साथ हो गई है ये परेशानी कि बच्चों की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं, दोनों की, बाबू छोटा की। तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती हैं और दोपहर के 2 बजे तक क्लास होती है ऑनलाइन, और बस मात्र 10-10 मिनट का गैप होता है। अब आप समझ लीजिए कि 10 मिनट में आप क्या कर सकते हो, 10 मिनट में कुछ भी नहीं होता, बल्कि मुझे बीच बीच में ये भी देखना होता है कि अब ये सोचो कि चाहे कितने भी फुल मतलब चार्ज करके फ़ोन रखो, लेकिन 9 बजे से कंटिन्यू, अगर 9 बजे से और 2 बजे तक क्लास होती हैं, चलता रहेगा वो, तो कितना भी अच्छा फ़ोन हो फिर भी बैटरी लो हो ही जाती है, क्योंकि एक क्लास करीबन 40 मिनट की है। तो बस यही है, आजकल मेरे साथ टेंशन हो रही है। बीच में आधे घंटे का गैप होता है, तो उसमें भी मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगा देती हूँ। फिर आधे घंटे में भी मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि देखो कोई भी ना तो मैं वीडियो बना सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ। बहुत टेंशन वाला मेरे साथ ही काम हो रहा है, या तो 9 बजे से पहले वीडियो बनाऊँ मैं, या फिर 2 बजे के बाद। और 2 बजे भी जब क्लास ख़त्म हो जाती है तब भी मुझे पहले चार्जिंग पर लगाना होता है फ़ोन करीब 1 घंटे के लिए, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकती हूँ। तो भाई ये बहुत टेंशन वाला काम हो गया है, और एक हफ्ते की टेंशन है ये वाली भी, एक हफ्ते के लिए कर दी गई है ज़्यादा सर्दी की वजह से। तो चलिए कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हैं, बच्चों को सर्दी ना लगे और अपना ठीक है, बाकी हम तो मैनेज कर ही लेंगे जैसे तैसे करके। माँ बाप तो अपना क्या है, माँ बापों का तो यही रहता है कि बस मैनेज करना कैसे ही करके अपना
वो है ना कि परेशानियों को सुलझाना। तो बस मेरी यही परेशानी सुलझा रही हूँ मैं भी कि आजकल ब्लॉग या तो सुबह का जल्दी का मतलब वो बनाती हूँ वीडियो, या फिर मैं बाद में बनाती हूँ। तो कोई बात नहीं, चलो एक हफ्ते की बात है, मैनेज कर लेते हैं। और आज लगाई है मैंने मशीन, तो मैं मौसम आप देख ही रहे होंगे, सुबह धूप निकल गई थी। तो बस धूप क्या दिख जाए, हम लोगों को तो ये होता है कि धूप अगर दिख जाए ना, भाई मेरे साथ ये बहुत बड़ी टेंशन है कि मैं अगर मुझे धूप दिख जाए तो मैं तो ये मन करता है कि ये भी सुखा लूँ, अचार सुखा लूँ, कपड़े सुखा लूँ, कंबल भी सुखा लूँ। बस दौड़ पड़ती हूँ धूप को देख के, इतनी खुशी मिलती है धूप जब निकल जाती है। तो बस ऐसे ही हुआ, मैंने सुबह कंबल वगैरह भी सुखा दिए थे। और आंवले का मैंने बताया था कि मैंने अचार के लिए आंवले सुखाए हुए हैं, तो भाई वो 3-4 दिन हो चुके हैं सूखते सूखते, अंदर ही फैला रखे हैं मैंने। लेकिन आज धूप दिखी तो आज धूप लगा दिए मैंने। और हो सकता है अगले वीडियो में आपको आंवले का अचार मिले या फिर उससे अगले में मिले, मतलब अब जल्दी ही मैं बना दूंगी कभी भी। अब तो मतलब ये हो गई है तसल्ली कि आंवले सूख चुके हैं, और हरी मिर्च भी सुखा दी थी आज मैंने, और मसाले भी उनके सुखा लिए हैं अचार के लिए। आंवले के अचार के लिए मसाले भी सुखा के तैयार कर लिए। करीब 1-1.5 घंटे धूप अच्छी निकल आई थी। और मशीन भी लगा दी है आज मैंने, तो कपड़े भी धुल दिए हैं। एक बार के कपड़े मैं मशीन में से निकाल चुकी हूँ, ड्राई कर चुकी हूँ, और बाहर फैला भी चुकी हूँ। और स्टैंड पे मैंने इसलिए फैलाए हैं क्योंकि बाहर आप घटा हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो ये है कि शाम को मैं स्टैंड को उठा के ना अंदर रख लूँगी। तो अभी तो बाहर ही फैला दिए हैं, क्योंकि फिर क्या होगा, मुझे बाद में फिर सारे कपड़े समेटने पड़ेंगे, फिर स्टैंड पे फैलाने पड़ेंगे। तो आधे कपड़े करीब धुल चुके हैं मेरे, तो आधे कपड़े स्टैंड पे फैला दिए हैं, और बाकी जो कपड़े होंगे वो अंदर मैंने रस्सी भी बांधी हुई है, मैं उस पर फैला देती हूँ शाम को। तो चलो जैसे तैसे करके सूख ही जाएंगे, क्योंकि धुलने भी बहुत ज़रूरी हैं कपड़े। तो बस हम आ चुके हैं, हम नहीं मतलब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और मैं कर रही हूँ यहाँ पर बर्तन साफ़। तो बर्तन भी अच्छे खासे मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, क्योंकि सुबह क्या हुआ था, सुबह भी मैंने धुल दिए थे, लेकिन ये बाद के हैं। कढ़ाई वगैरह जो मतलब ज़्यादा बड़े बड़े बर्तन हैं, जैसे चाय का भगोना होता है, काढ़े का भगोना होता है, और सब्ज़ी वगैरह, क्योंकि आजकल यही है सर्दियों का, कभी कुछ बन रहा है कभी कुछ बन रहा है। तो बस कढ़ाइयाँ भी 2-2 कढ़ाइयाँ हो रही हैं, कुकर भी गंदा, मतलब सारे कितने सारे बर्तन हो रखे थे। और बहुत ठंड लगती है भाई, चाहे बर्तन धुलो चाहे कपड़े धुलो। और बर्तन भी ना बस ऐसे ही मिनटों में इकट्ठे हो जाते हैं, कितना भी साफ़ कर लो, 5-10 मिनट बाद आके देखो ना सिंक में, तो बर्तन कभी सिंक खाली मिलता ही नहीं है। पता नहीं बर्तनों की और सिंक की क्या दुश्मनी है आपस में, कि मतलब छोड़ते ही नहीं है। दुश्मनी है जाने दोस्ती है इतनी ज़्यादा गहरी, पता ही नहीं चलता। और हम लोग तो बस ठंड से परेशान हैं, और हस्बैंड तो मतलब कहते भी हैं कि गर्म पानी कर लो, गर्म पानी से धुल लिया करो। लेकिन मैं थोड़ी सी ना कंजूसी कर जाती हूँ, ये सोच के कि फिर वो बिल आता है इतना ज़्यादा, क्योंकि देखो नहाने के लिए भाई पानी गर्म होता है, उसके लिए मतलब आजकल इतना ठंडा पानी है कि बहुत देर मतलब गीज़र ऑन रखना पड़ता है, तब जाके पानी गर्म होता है नहाने के लिए। तो फिर मैं बर्तनों के लिए सोचती हूँ कि क्या मैं बर्तनों के लिए भी गर्म करूँ पानी, और बिल आएगा वैसे ही इतना सारा। और फिर वैसे भी कितने सारे काम आप गर्म पानी से करोगे, पोछा भी लगाना होता है, मैं पोछे के लिए भी फिर करना पड़ेगा, फिर कपड़े भी धुलने होते हैं, तो बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं। और फिर बर्तनों के लिए भी कब तक गर्म करूं, तो मैं सोचती हूँ कि जब लग जाती हूँ 5-10 मतलब 10-12 मिनट में लगते हैं ज़्यादा बर्तन साफ़ करने में, बस फटाफट से हो जाएंगे साफ़। और फिर क्या है, अपना जल्दी से काम निपट के फिर तो बैठ ही जाते हैं कपड़ों में ही अपना, जैसे मेरा वीडियो वगैरह का काम करना होता है, फिर तो मैं अंदर ही बैठ जाती हूँ कंबल में, वहाँ कर लेती हूँ। और आज ये मुझे मतलब काफ़ी दिनों से ये मेरा काम हो रहा था कि ये जब हम पोछा लगाते हैं, जैसे कमरा हुआ या किचन हुआ, मतलब जैसे हॉल में चाहे कहीं भी जैसे पोछा लगाते हैं हम घर में, तो ये कई बार जैसे ये किनारी होती हैं इस तरह की, जो ये अलमारी वगैरह होती हैं, जैसे ये वाली जो अलमारी है ये बहुत मतलब अजीब तरह की, मतलब मुझे डर लगता है इसके पास में पोछा लगाने में, क्योंकि इसकी ना किनारी इतनी बेकार है। ये वो उसकी अलमारी है, एल्युमिनियम होती है ना, उसकी अलमारी बनी हुई है, कबर्ड जो बनी हुई है, तो वही बहुत खतरनाक होती हैं। इसमें किनारी कई बार तो मेरे खोलने बंद करने में भी किनारी हाथ काट चुकी है। तो बस इस चक्कर में मैं पोछा जब लगाती हूँ तो इससे ना बचा के दूर दूर करके लगाती हूँ पोछा। तो बस इसी वजह से कबर्ड के पास में किनारे आप देख रहे होंगे बहुत गंदे किनारे हो रहे थे, और ये कबर्ड भी गंदा हो रहा था बहुत ज़्यादा। अब लेकिन मैं इसको भी साफ़ करती हूँ ना, तो मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा, कि इसलिए मैंने ना मोटा कपड़ा लिया हुआ है, वो उसी से मैं ज़्यादा जो गंदा है वहाँ से वही उसी से साफ़ कर रही हूँ। तो बस मैंने सावधानी से ही थोड़ा साफ़ किया है, लेकिन अब अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि किचन में कोई आता है या बैठते हैं तो अच्छा नहीं लगता है फिर किचन में। तो ये देखो हमारी अब मतलब बिल्कुल साफ़ तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ बहुत साफ़ हो गई है पहले से, और बर्तन वगैरह भी साफ़ हो गए हैं। वहाँ सामने रखा हुआ था हमारे अचार का मसाला वगैरह, जो मैंने ला के रख दिया है अंदर। और अब मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों की फरमाइश पर चने की चाट, काले चने होते हैं ना, उसकी चाट बनाने जा रही हूँ। तो मैंने रात को ही वो भिगो के रख दिए थे,
और बस काम वगैरह मेरा ख़त्म हो गया है, तो बस अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो मैंने इतने काम कर रही थी, काम करते करते मैंने उबलने के लिए भी रख दिए थे। और यहाँ मैंने काट लिया है लहसुन, प्याज और टमाटर और हरी मिर्च, यही काट लिया है। और हरा धनिया मैं नहीं डाल रही हूँ बच्चों की वजह से, बच्चे थोड़ा कम ही पसंद करते हैं। वैसे मैं सब चीज़ों में डाल ही देती हूँ, लेकिन अब मैं नहीं डाल रही हूँ। इसलिए मैंने बच्चों की वजह से ही बना रही हूँ। तो मैंने कहा जब मुझे नहीं खाना, हस्बैंड को नहीं खाना, तो फिर बच्चों के लिए ही क्या वो डालना, बच्चे अपना खुश होकर खा लें, यही ठीक है। तो ठीक है भाई, जीरा डाल दिया, जीरा भुन गया, लहसुन डाल दिया, लहसुन भुन गया, प्याज भुन गई, प्याज मतलब टमाटर हरी मिर्च डाल दिया उसके बाद में। और जब टमाटर हरी मिर्च को थोड़ा सा भून के उसमें डाल दिए मैंने मसाले। तो मसाले में लाल मिर्च तो मैंने डाली नहीं है, हल्दी डाल दी है, सूखा धनिया ज़्यादा सा डाल दिया है, और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। स्वाद अनुसार क्या, मैंने थोड़ा सा नमक जो है वो उबालने में भी डाला था, जब चनों को मैंने उबाला था, तो थोड़ा सा नमक मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। और फिर बस काले चने को निकाल के डाल दिया पानी में से अच्छे से निचोड़ के। तो ये देखिए हमारे चने एकदम टेस्टी वाले हो गए हैं, बन के तैयार। और टमाटर जो थे वो मैंने थोड़ा जल्दबाजी का कह लो, या थोड़ा बस ऐसे ही कह लो कि जल्दी जल्दी में थोड़ा साबुत भी रह गए। और ये देखिए हमारी टेस्टी वाली चाट हो गई बनकर तैयार। तो आ जाइए फ्रेंड्स, खा लीजिए आप भी। तो बस मैं दे देती हूँ बच्चों को गर्मा गर्म, ये देखिए। तो फ्रेंड्स आ जाइए आप भी, खा लीजिए गर्मा गर्म चने की चाट। और इसी के साथ कर लेंगे हम आज के ब्लॉग का एंड। मिलेंगे एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय। और पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।